हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं और राजीव आपके इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज के नए साल की आपको हार्दिक शुभकामना देता हूं कि आप आगे से आपकी जितनी भी दुख पीड़ा है वो पिछले साल में रह जाए और आपके नए साल में बहुत बढ़िया बढ़िया है काम हो और आपका कोई कारोबार हो वो आगे बढ़े। चलो गाइस, आज हम पहले वार्म अप करना है, उसके बाद में आपको वर्कआउट की भी वीडियो आपको इसमें मिलेगी। तो शुरू करते हैं। पहले यहाँ गर्दन की नेक की या इस तरफ की नेक की पहले वर्कआउट करते हैं। पहले राइट से लेफ्ट की तरफ और लेफ्ट से राइट की तरफ। और सेकंड है ऐसे 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 इस तरह। और ऐसे इस तरह। पहले तो आगे की तरफ करना, लेकिन ऐसे इस तरह ही इसके अंदर ये बाद में है इस तरह करना है। अब करना है इस तरह। इस तरह वार्म अप। बाद में ऐसे इस तरह ऐसे खड़े जाना। बाद में इस तरह दोनों तरफ इस तरह घुमा लेना है। कर सकते हो इस तरह। इधर भी करना है इस तरह करना है। ऐसे नीचे गए और ऐसे हाथों को प्रेस किया। ये जितने भी आपको मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप वर्कआउट से पहले पूरी बॉडी का वार्म अप करना चाहिए। तो चलो पहले बेसिक एक्सरसाइज से चालू करते हैं, उसके बाद में इन मशीनों के ऊपर दिखाऊंगा आपको। अब हम पुशअप कैसे करते हैं वो बताता हूँ आपको। हाथों को पूरा खोल लेना है और पैरों को कुछ मीडियम साइज में, और उसके बाद में पुशअप ऐसे निकाल लें एकदम धीरे धीरे। इस तरह ये पुशअप नहीं निकलेगी, लेकिन आपको धीरे धीरे कोशिश करता रहना चाहिए। अब आपको रॉक लाइन पुशअप करनी है, तो आप इस तरह पैरों को पीछे रख सकते हो, इस तरह करना है और हाथों को इस तरह करके और बाद में धीरे धीरे इसे निकालना। पुशअप की तरह ही है और इससे आप रियल पुशअप भी, नॉर्मल पुशअप भी सीख सकते हो। मैंने भी इस एक्सरसाइज से ही नॉर्मल पुशअप सीखी थी। रॉक लाइन पुशअप कर ली, अब डिक्लाइन पुशअप करनी है। ये तीन नॉर्मल होती है, ये तो बेसिक होती है। एक ज़रूर किया करो, इससे आपके 3 मसल्स होते हैं इसके अंदर, वो 3 मसल्स सभी एक्टिव होते हैं। आपके जितने भी रिपीटेशन निकले उतने निकाल सकते हो। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा निकालो। तो शुरू करते हैं डिक्लाइन पुशअप। ठीक है, इस तरह कोई भी ऊंची जगह पे रख सकते हो। उसके बाद में इस तरह हाथों को ऐसे, बाद में शरीर को इस तरह रख के धीरे धीरे हाथों के हिसाब से ही जाना है। इस तरह रोकना सब निकालनी है। उसके बाद में सेकेंड एक्सरसाइज है। हेलो गाइस, अब हम करेंगे डायमंड पुशअप।
डायमंड पुशअप किस तरह निकालनी चाहिए वो आपको बताता हूँ। इस तरह हाथों का डायमंड बना के और पैरों को थोड़ा सा पुशअप में जैसे खोला था उस तरह खोल के, या थोड़ा ज़्यादा मीडियम साइज में खोल के, उसके बाद में इस तरह करना है। देखो ऐसे हो गए, और बाद में धीरे धीरे इसके करते हो 15 से 30 रिपीटेशन, आपकी जितनी हो उतनी निकाल सकते हो। या हेलो गाइस, अब करेंगे हम देसी पुशअप। तो देसी पुशअप में कुछ नहीं है, तो थोड़ा बहुत पहले ऐसे करना है और उसके बाद में इस तरह ऐसे करना है। ऐसे किया, वापिस वहाँ पर आए, वापिस ऐसे किया, इस तरह करना है। आपको आवाज़ की दिक्कत आ रही होगी, मेरे पास माइक नहीं है, मैंने बस मोबाइल से ही स्टार्ट किया है। मैं अब आप एक एक्सरसाइज और कर सकते हो। यहाँ कोई भी जैसे बेंच हो या ऊंची कोई भी चीज़ हो तो उसके ऊपर ये एक्सरसाइज भी कर सकते हो। देख सकते हो, इस तरह करना है और ऐसे हाथों को दिखा, इस तरह करना है। देखो ऐसे करके बाद में इस तरह धीरे धीरे नीचे जाना है। इस तरह भी कर सकते हो। और ये एक्सरसाइज यहाँ की है, इस तरह इस साइड की, इस मसल्स की। और अभी इस मशीन से स्टार्ट करते हैं। तो आप इस तरह भी हाथ कर सकते हो और इस तरह भी हाथ रख सकते हो। तो पहले इस तरह करके आपको बताता हूँ। पीछे शरीर को पूरा टच कर लेना है, उसके बाद में धीरे धीरे करना है, धीरे धीरे। अभी भी आप इस तरह जल्दी जल्दी कभी मत ना करो, इससे आपके शरीर पे अंदरूनी इंजरी भी आ सकती है। और बाद में एक इस तरह भी करो, इस तरह कर सकते हो। और इस मशीन पे इस तरह बैक को पूरा पीछे कर लेना है, और उसके बाद में धीरे धीरे इस तरह करना चाहिए। इसके अंदर भी आपको पीछे भी इंजरी आ सकती है। अब इस मशीन का इस तरह एक्सरसाइज करना है, धीरे धीरे। हमारे पैरों की और हाथों की मूवमेंट को सुधारता है। इस तरह करना है, इस तरह हो जाना है। उसके बाद में हाथों को तो एकदम स्ट्रेट रखना है, इनको कभी हिलाना नहीं है। और ऐसे धीरे धीरे इसी तरह एक्सरसाइज करना है। इसको कभी भी झटके से नहीं करना, क्यों आपके शरीर में इंजरी भी हो सकती है। धीरे धीरे करना है। और कभी भी ऐसे इस तरह, या कभी भी इसको झूले की तरह इस्तेमाल कभी मत करना। इस मशीन से किस तरह एक्सरसाइज करनी है वो आपको बताता हूँ। इस तरह बैठ जाना है और पीछे इस तरह नॉर्मल तरीके से, उसके बाद में पैरों को इस तरह रख लेना, इस प्रकार। बाद में धीरे धीरे इस तरह करना है। ये एक्सरसाइज से आपकी यहाँ की मसल्स एक्टिव होती है। और इसके अंदर एक और सेकेंडरी एक्सरसाइज कर सकते हो, जो यहाँ की नीचे की मसल्स की होती है। इस तरह होके और धीरे धीरे इस प्रकार सीधे पैरों को तो सीधा, और आगे वाली उंगलियों से ही सपोर्ट लेना है। तो धीरे धीरे इस प्रकार करो। इसमें किस तरह एक्सरसाइज करना है वो आपको समझाता हूँ। ठीक, इस तरह धीरे धीरे जितने आपके पैर खुले उतने करें, जितना हो सके उतना ही। इसी एक्सरसाइज से हमारे
बम की फैट्स होते हैं वो कम होते हैं। बस जितनी जानकारी है उतनी आपको देता रहूँगा। इस पे उतरो, धीरे धीरे उतरना, क्योंकि इसकी लग भी सकती है। अब से इसके ऊपर किस तरह एक्सरसाइज करनी है आपको बताता हूँ कि कभी भी पहले तो सीधे बैठ जाओ, बैठो और यहाँ पर पैर रख लो, ठीक है। उसके बाद में धीरे धीरे इस तरह, कभी भी जल्दी जल्दी मत करना, यहाँ पे इंजरी भी हो सकती है और में दर्द होता है वो भी इस तरह से सही हो सकता है। और हमारे गांव में तो आज सुबह सुबह रात को हैप्पी न्यू ईयर पे ही बारिश हो गई थी। और इस पे किस तरह करना है आपको बताता हूँ। इस तरह हो जाना है सीधे और इसको पकड़ लेना है। उसके बाद में ऐसे बस ऊपर का ये नीचे का ये पार्ट्स मिलना चाहिए, ऊपर का नहीं मिलना चाहिए। वो आपको बताता हूँ। तो इस तरह हो जाना है। इसके ऊपर कौन सी एक्सरसाइज होगी वो आपके जो लोगों को सिक्स पैक की बहुत इच्छा होती है बनाने की, वो इस एक्सरसाइज पे कर सकते हो। इस तरह करना है और उसके बाद में इस तरह आते हैं। आपको बताता हूँ, ये इस तरह हो जाना है। ऐसे हवा में कहीं टच नहीं हो रहा, ठीक है। तो धीरे धीरे हाथों के ही सहारे नीचे जाना है, धीरे धीरे। इस तरह करना है। पहले तो मेरे से भी नहीं निकलता था, अब मैं कर सकता हूँ क्योंकि मुझे 1 हफ्ता हो गया है, इसलिए मैं भी ये एक्सरसाइज कर सकता हूँ। पहले तो मेरे से भी नहीं होती थी। अब सेकेंड एक्सरसाइज करते हैं पुलअप। आपको सही लगे उतना सही ऐसे कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में इसमें लटक कर धीरे धीरे हाथों के जोर में ऊपर जाना। अन्य भी दिक्कत होती है तो आपको मैं पुलअप निकाल धीरे धीरे कैसे सही कर सकते हो आपको ये भी बताता हूँ। जैसे ये पुलअप ये तो हमारे पार्क में है, पुलअप बार के नीचे ही, तो मैं इससे आपको बता दूँगा। आपके घर में भी इस तरह कोई ऊँची सज्जा हो तो आपको चढ़ना हो और आपको पुलअप सीखना हो तो आप इस तरह कोई बेंच, स्टूल या कोई चीज़ भी रखकर धीरे धीरे पुलअप की प्रैक्टिस कर सकते हो। और आपको पुलअप और क्या कोई दोस्त की मदद लेकर या घर वालों में कोई भी बड़े भाई की या छोटे भाई की थोड़ी बहुत में एक हाथ कोशिश कर उसको भी बोलो कि आप मेरी मदद करो, तो आपको बताता हूँ किस तरह पुलअप निकालना धीरे सीख सकते हो। इस तरह हो जाना है। इस पर जैसे कोई भी चीज़ पे टांग रख के और पहले ऐसे जंप लगाना है, हमें धीरे धीरे नीचे आना है और वापस उस पर खड़ा हो जाना है और वापस जंप लगाना है, वापस धीरे धीरे हो जाना है। या इस तरह करते रहना जिससे आपकी पुलअप में इम्प्रूवमेंट होगी। आप इस तरह कर। हेलो गाइस, ये है मेरी मासी का लड़का और ये भी आज मेरे साथ वर्कआउट करने आया है। तो चलिए वर्कआउट से पहले वार्म अप करते हैं। स्टार्ट। इस तरह आप नेक की मतलब गर्दन की एक्सरसाइज कर सकते हो दोनों साइड। कोई कहते हैं कि वर्कआउट करने से बच्चों की हाइट रुक जाती है, तो ऐसा नहीं है।
चालू स्टार्ट कर दे। दोनों तरफ, पहले आगे की तरफ, बाद में पीछे की तरफ। अब कर चालू। पीछे भी। स्टार्ट। स्टार्ट। मशीन पे इस तरह एक्सरसाइज करना। आप भी अपने बच्चों को वर्कआउट के लिए ट्रेंड कीजिए, जिससे आपके बच्चे भी स्वस्थ रहें, क्योंकि वर्कआउट करने से कोई भी बच्चों की हाइट नहीं रुकती। लोग कहते हैं वो गलत है, क्योंकि बाहर वाले जो और कंट्री के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को ट्रेंड भी करते हैं बहुत। हमारे अब देश में भी बहुत से बच्चे एक्सरसाइज कर करके बढ़िया और अच्छी जगह खेलने जाते हैं। तो आप अपने बच्चों को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, टाटा, बाय बाय।